साथियों, अच्छी हैबिट्स डालना और ख़राब हैबिट्स को ब्रेक करना बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, स्पेशली यंग एज में। तो जेम्स क्लियर जो एटॉमिक हैबिट्स के राइटर हैं, वो नई हैबिट्स डालने के लिए और ख़राब हैबिट्स को जो हमको पसंद नहीं होती हैं, हमारा नुकसान करती हैं, उनको ब्रेक करने के लिए एक फॉर्मूला देते हैं जिसको बोलते हैं टाइम एंड लोकेशन। टाइम एंड लोकेशन को फॉलो करके थोड़ा सा ध्यान दे के हम कैसे अपनी ख़राब हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं और नई हैबिट्स, अच्छी न्यू हैबिट्स डाल सकते हैं। तो टाइम एंड लोकेशन जो जिसे मेक इट ऑब्वियस वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाते हैं कि उनको ऑब्वियस कर दो एकदम, तो वो कैसे काम करता है। मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ इस बुक के माध्यम से। ये बोलते हैं टाइम और लोकेशन हमारे जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू हैबिट्स। फॉर एग्जांपल, ये बोलते हैं लोकेशन, चीज़ों की लोकेशन हमारी हैबिटों में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे एग्जांपल भी देते हैं कि आपने बहुत सारे शोरूम देखे होंगे, बहुत सारे स्टोर देखे होंगे बड़े बड़े, जहाँ चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है। तो वहाँ सर्वे के अकॉर्डिंग ये कुछ सर्वेस हैं, उनके डेटा भी देते हैं। बोलते हैं कि जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने पहले पड़ती हैं, हम उन चीज़ों को ज़्यादा बाय करते हैं। यानी ह्यूमन नेचर है कि जो चीज़ दिखेगी और राइट टाइम पे दिखेगी, हम उस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताते हैं कि आप किसी शूज़ के शोरूम में जाओ, तो जो शूज़ या जो टॉप क्वालिटी के शूज़ या कॉस्टली शूज़ होंगे, वो आपको आपकी आंखों की हाइट के लगभग रेंज में आपको दिखेंगे कि आप ऐसे जब देखते हैं तो सामने आपको देखने को सीधा मिले। उससे साइकोलॉजी ये बोलती है कि जब आप चीज़ों को देखते हैं करेक्ट टाइम पे एंटर करने के बाद या घूमते हुए, तो आपको कॉस्टली चीज़ दिखेगी, तो आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा और आप उस चीज़ को खरीद सकते हैं। और जो ख़राब प्रोडक्ट होते हैं, ये सजेस्ट करते हैं जेम्स क्लियर कि आप उनको देखना कि वो जो सेल्फ होते हैं उसमें नीचे पड़े हुए होते हैं, जो लो कॉस्ट के होते हैं, बेकार होते हैं, जिनको जो कंपनी होती है सेलिंग, सेलर जो होते हैं वो नीचे रखते हैं। तो इसको ये ह्यूमन लाइफ से कैसे कनेक्ट करके बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रूट्स खाने की हैबिट डालना चाहते हो, ठीक है, तो आपको फ्रूट्स ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां आप उन्हें देख सको और राइट टाइम पे देख सको। फॉर एग्जांपल, आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ब्रेकफास्ट जहाँ से आप लेते हैं, जहाँ बनाते हो, वहाँ अगर आप फ्रूट्स रखेंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको हैबिट बन जाएगी फ्रूट्स खाने की। और टाइमिंग ऐसे हो गई कि जिस समय आप वो हैबिट डालना चाहते हैं वहाँ दिखें। जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि आपको स्क्रीन टाइम कम करना है, तो बोलते हैं कि आपको ना, जब लगता है कि आप जिस समय ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वेस्ट करते हैं, उस समय अपने मोबाइल को इस जगह रखो कि आपको वो दिखे ना, या डिस्टेंस क्रिएट हो सके। इस तरह की वो चीज़ें बताते हैं। इसके अलावा और एग्जांपल देते हैं कि जब आपकी टाइमिंग और आपकी लोकेशन मैच करने लगती है आपकी थिंकिंग के साथ, जब आप यहाँ थोड़ा सा स्मार्ट हो जाते हैं, तब आप चीज़ों को जो ख़राब हैं उनसे दूर हो जाते हैं, और जो चीज़ें आप, जो अच्छी हैबिट्स हैं आप डालना चाहते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एक्सरसाइज करना, ठीक है, तो यहाँ मोटिवेशन भी काम करता है। बोलते हैं मोटिवेशन हालांकि ओवररेटेड बताते हैं जेम्स क्लियर, लेकिन वो बोलते हैं कि मोटिवेशन कुछ समय काम करता है, लेकिन जो टाइम और लोकेशन का कॉन्सेप्ट है वो हमेशा काम करता है। ठीक है, तो आपको वो हैबिट्स जो आप डालना चाहते हैं, वो हैबिट्स जो आप ब्रेक करना चाहते हैं, उनको टाइम और लोकेशन से कनेक्ट करें। ऐसी जगह जगह से, मतलब जैसे वो रीडिंग के लिए बोलते हैं कि आपको मोबाइल का यूज़ कम करके आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है, तो बोलते हैं रीडिंग के लिए एक लोकेशन फिक्स कर दो और एक टाइम फिक्स कर दो। जैसे मुझे चेयर पे बैठ के ही पढ़ना है, ये बोलते हैं कि मैंने अपना एग्जांपल देते हैं कि मैंने पढ़ने के लिए अपना रूम अलग सेट कर रखा है, टीवी देखने के लिए अलग कर रखा है, बात करने के लिए अलग कर रखा है। लेकिन वो बोलते हैं कि अगर हम एक रूम में ही ये सब करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। एग्जांपल के बताते हैं कि जैसे मेरे को पढ़ना है, तो मैं फिक्स करके बैठूंगा कि मेरे को चेयर पे बैठ के पढ़ना है, टेबल के सामने मैंने एक चेयर लगा दी, मैं वहीं पढ़ूंगा। मेरी लोकेशन भी सेट, और मैं टाइम सेट कर दिया कि मेरे को 8 से 10 बजे तक पढ़ना है। तो बोलते हैं कि जब मैं अपने ब्रेन को बार बार वो चीज़ें बताऊंगा कि मुझे चेयर पे बैठ के पढ़ना है, टेबल के सामने पढ़ना है, तो मैं एक अच्छी हैबिट पढ़ने की क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो हैबिट मैं क्रिएट करना चाहता हूँ तो मुझे टाइमिंग और लोकेशन दोनों सेट करनी है। जैसे वो कॉन्ट्ररी वो बताते हैं कि एक बैड हैबिट है कि मुझे उस पर बेड पे लेट के मोबाइल चलाना है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, आप उसको भी एक टाइम में और एक लोकेशन में सेट कर सकते हैं, तो आपकी जो ख़राब हैबिट है वो ख़त्म हो जाएगी और अच्छी हैबिट आपको पड़ जाएगी। आई होप कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर पाया हूँ इस किताब के थ्रू। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं एटॉमिक हैबिट्स, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सीधे सर्च आउट कीजिए और इस बुक को पढ़ सकते हैं। बाकी इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक